हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। आज है 1 मार्च 2021 और देखते हैं आज 1 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गाइस, पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर भी कर दें। और बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो किस राज्य को किया गया अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित? ये किया गया असम को। सो ए विल बी द राइट आंसर। असम में जो है AFSPA, असम में जो AFSPA एक्ट लगा गया, इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके द्वारा अब इसको जो है अशांत क्षेत्र घोषित क्यों किया गया है? हाल ही में असम में जो है 1044 आतंकवादियों ने समर्पण किया गया है। और असम में जो है अप्रैल और मई में जो है विधानसभा के चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, जिसको इस समय गोला बारूद को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं असम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा 126। असम से ये आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। बात करते हैं असम मैप में। ये रहा असम मैप में जिसको आपने याद रखना है। देखते हैं असम की रिसेंटली न्यूज़ क्या है। असम पूर्वी भारत का पहला राज्य है जहाँ पर कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है। और हाल ही में एक चर्चित में रही न्यूज़ जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हिम्मत दास को DSP के पद पर नियुक्त किया गया है। ये असम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में? ये संभाला है विजय सांपला। सो सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान के पार्ट 16 में SC और ST के द्वारा में बताया गया है कि SC ST जो है आर्टिकल 338 में दिया गया है और ST का जो है आर्टिकल 338A के में दिया गया है। ये आपने रखना है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जो अनुसूचित जाति हेतु कुछ प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। जो आर्टिकल 15 कहता है कि कानून के समक्ष सभी को समानता है लिंग, जन्म और रूप के आधार पर। और आर्टिकल 16 कहता है कि प्रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आपने याद रखना। बात करते हैं आर्टिकल 17 कहता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। कहने का मतलब है अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 330 और 332 ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंस हैं। जो आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में इनको आरक्षण दिया जाएगा, सीटों में आरक्षण, और राज्य के विधानसभा में इनको सीटों का आरक्षण है। सो आपने जो है अनुसूचित जाति के जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ये आपने याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहे विजय सांपला। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुलिस ने महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? सो कौन बना देश का चौथा राज्य है जिसने पुलिस ने महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करा है? ये बना है उत्तराखंड। सो बी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उत्तराखंड की कैपिटल है, विंटर कैपिटल है इसकी देहरादून, और समर कैपिटल है गैरसन। गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीटें 5 और विधानसभाएं 70। ये आपने याद रखना है। ये उत्तराखंड के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। बात करते हैं उत्तराखंड मैप में। तो ये रहा उत्तराखंड मैप में जो आपने याद रखना है। अब देखते हैं उत्तराखंड की रिसेंटली न्यूज़ क्या है। उत्तराखंड महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी न्यूज़ 2 दिन पहले कराई है शायद। और किसानों के लिए 3 लाख ब्याज मुक्त ऋण वितरण योजना शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की। मैं आपको ये डेली कराता हूँ जो हाल ही की खबर होती है हर राज्य की। सो आपने ये सब याद रखनी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत किसने की है? सो किस राज्य ने की है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की ये की गई है उत्तर प्रदेश। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के जो गवर्नर है
आनंदीबेन पटेल, ये आपने सही कर लेना है ना, आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट है यहाँ की 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा है 403। ये आपने उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के रिसेंटली न्यूज़ क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की। राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है। राज्य ने सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन का विश्व कीर्तिमान किया। ये भी आपने देखना है। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। स्कूलों में सिख गुरु के इतिहास को शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। और राज्य में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। सो गाइस, ये आपने जो है याद रखनी है, रिसेंटली न्यूज़ है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया? सो किस देश के द्वारा हटाया गया ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को? ये हटाया गया है किसके द्वारा? ये हटाया गया अमेरिका द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ये आपको ही पता है, ठीक है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट से वो हैं जो बाइडन। जो बाइडन जो है 6 प्रेसिडेंट से जिन्होंने ट्रम्प को हराकर प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। वाइस प्रेसिडेंट से इसकी कमला हैरिस और इसकी करेंसी है US डॉलर। ये आपने कुछ याद रखना। और अमेरिका की जो एक स्पेस एजेंसी है नासा, कुछ, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। और वर्ल्ड बैंक और IMFI इनका जो हेडक्वार्टर वो भी अमेरिका में, ये आपने याद रखना। और 5 जो ग्रेट लेक्स हैं वो हैं अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, जिनका नाम है ईरी, यूरेन, ओंटारियो, मिशिगन और सुपीरियन। ये आपने जो है याद रखना। और जो मिशिगन है वो पूरी तरीके से जो है USA में स्थित है। ये आपने अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखना। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए? सो भारत ने किस देश के साथ किए युद्ध विराम पर हस्ताक्षर? ये किए गए हैं पाकिस्तान के साथ। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है इसकी रुपया, ये आपने याद रखना है। और प्रेसिडेंट से इसके इमरान खान पहले एक क्रिकेटर थे, ये भी आपने याद रखना है, इमरान खान। और प्राइम मिनिस्टर है आरिफ अलवी, ये भी आपने याद रखना। बात करते हैं पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। पाकिस्तान में विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप पर लगे बैन को हटा दिया। सो ये आपने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सो लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया गया दीपिका पादुकोण को। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की इमेज की। ये रही दीपिका पादुकोण जिनको लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया? सो किस राज्य सरकार ने लगाया हुक्का बार पर प्रतिबंध? ये लगाया गया झारखंड सरकार के द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से सचिन तेंदुलकर किस एडटेक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सो किसके बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? ये बने हैं अनअकैडमी के। सो ए विल बी द राइट आंसर। अनअकैडमी एक एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी आपने याद रखना है, एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? सो किस राज्य में की जाएगी? ये आपको इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और गाइस, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।